दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड के बारे में, क्या होता है और कैसे इससे पैसा हम कमा सकते हैं, कितने प्रकार होते हैं और इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं यहाँ पर बताऊंगा सॉल्यूशन उसका। और सारे कन्फ्यूजन जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका है वो मैं आपको यहाँ पर दूर करने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा भी अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो कंप्लीट देखना है। देखिए, म्यूचुअल फंड जो है लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत अच्छा जो है साधन माना जाता है। भारत में कई लोग सालों से जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छा पैसा बना रहे हैं। भारत में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं रखते हैं। अगर आप कुछ लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड को जो है शेयर मार्केट की तरह समझते हैं, जोखिम भरा। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस होता है। तो पूरा जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंड एक ऐसा फाइनेंस स्कीम है जिसमें लोगों के द्वारा जो है इन्वेस्ट जो किया जाता है, जो धन उसमें लगाया जाता है, उसको जो है स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और मार्केट्स में जो है निवेश करके उस पर जो है लाभ कमाया जाता है। जो लाभ आता है तो जो भी लोग जितना इन्वेस्टमेंट किए होते हैं उसको उसी अनुपात में उनमें डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पर कर दिया जाता है। म्यूचुअल फंड का मीनिंग जो है वो है, ये है कि म्यूचुअल मतलब कि लोगों का समूह और फंड यानी कि पैसा। तो बहुत सारे लोग जो हैं अपना इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग मिलकर एक फंड में जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जब उसमें से लाभ निकल के आता है, ठीक है, तो जो जितना इन्वेस्टमेंट किए होते हैं उसके अनुसार ही उनको जो लाभ मिलता है वो डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पर कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। एग्जाम्पल की तरह अगर हम लोग चलें इसमें, तो मान लीजिए कि एबीसी कोई फंड है जिसमें 100 लोगों ने यहाँ पर निवेश किया हुआ है। ठीक है, और कुल जो है आपको इसमें जो निवेश में हुआ है 1 लाख रुपया हुआ है। ठीक है, तो फिर जो है जो फंड मैनेजर होता है उन 1 लाख रुपए को जो है वहाँ पर निवेश करता है। ठीक है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास बहुत अच्छा अनुभव होता है जिस भी फंड में आपने पैसा लगाया हो। ठीक है, तो जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसको फंड मैनेजर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए कि टोटल 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ था 100 लोगों का। उसके बाद टोटल जो लाभ हुआ उसमें जो है 50,000 का लाभ हुआ, मतलब कि टोटल आपका 1,50,000 हो गया। तो जो आपका 50,000 का लाभ है, तो जितने लोगों ने भी उसमें फंड में इन्वेस्ट किया था उन सब में वो आपका प्रॉफिट शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, जितना जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उसके अनुसार। फंड मैनेजर जो होता है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है जो 1 लाख रुपया आपका है, तो उसको सोने में निवेश कर सकता है या फिर सरकारी बॉन्ड में निवेश कर सकता है या फिर बहुत सारे कंपनियों के शेयर होते हैं उसमें भी वहाँ पर निवेश कर सकता है। तो जिस तरह के फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसी क्षेत्र में जो है आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो बहुत तरह के फंड होते हैं जो कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका म्यूचुअल फंड होता है वो भी बहुत प्रकार का होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फंड मैनेजर होता है आपके इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट को बहुत जगह में वहाँ पर इन्वेस्ट करता है। जैसे कि आपका सोने में हो गया, सरकारी बॉन्ड में हो गया, शेयर में हो गया। तो उसकी अकॉर्डिंग ही म्यूचुअल फंड का अलग अलग टाइप होता है। आपका जो फंड है उस कैटेगरी में आता है। जैसे अगर आप जिस भी फंड में आप निवेश कर रहे हो, ठीक है, इसी कैटेगरी में आता है। मान लीजिए कि आप का फंड जो है शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो है ना, तो आप जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में आओगे। मान लीजिए आपका फंड गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आओगे। जिस फंड में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसी कैटेगरी में आप आओगे और उसी में आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। देखिए, निवेश के जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किस क्षेत्र में कर रहे हो उसके आधार पर जो है म्यूचुअल फंड का 4 प्रकार होता है। जैसे कि आपका पहला हो गया इक्विटी फंड हो गया, दूसरा आपका यहाँ पर हो गया डेट फंड हो गया, फिर आपका मुद्रा बाजार फंड हो गया, फिर आपका
हाइब्रिड या फिर बैलेंस्ड फंड यहाँ पर हो गया। ठीक है, जो आपका इक्विटी फंड है उसमें क्या होता है कि इक्विटी फंड में जो भी आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस राशि को अ, इंडिया के जो है शेयर बाजार में जो है वहाँ पर निवेश किया जाता है। ये जो आपका इक्विटी फंड है वो सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें रिटर्न जो है थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन जितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है उसके अनुसार ही इसमें रिस्क भी आपका ज़्यादा होता है। इक्विटी फंड में जो आपका फंड मैनेजर होता है वो विभिन्न कंपनियों का अच्छी तरह से जो है वहाँ पर अध्ययन करता है और उसके बाद ही जो है उसके शेयर्स में जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपका फंड मैनेजर जो यहाँ होता है वो काफ़ी उसको अच्छा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए कोशिश यही होता है कि अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिल सके। हालांकि म्यूचुअल फंड हो इसमें किसी प्रकार का गारंटी आप बिल्कुल नहीं दे सकते हो कि आपको इतना रिटर्न सालाना मिलना ही मिलना है, तो ये गारंटी बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है, जोखिम रहता है हमेशा। म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर मार्केट हो सब जगह रिस्क है, उसको आपको लेकर ही चलना पड़ेगा। उसके बाद आपका दूसरा फंड होता है दोस्तों, ये आपका डेट फंड होता है। ठीक है, ये फंड एक तरह का ऋण फंड होता है, अर्थात इस फंड में आपके द्वारा जो निवेशित राशि को सरकारी बॉन्ड या फिर कंपनियों के डिवेंचर्स में निवेश किया जाता है। इसमें आपको कम रिटर्न मिलता है, लेकिन इसमें जो है रिस्क भी आपका जो है बहुत कम रहता है, क्योंकि जहाँ रिस्क कम है वहाँ पर जहाँ पर रिटर्न कम है वहाँ थोड़ा सा रिस्क भी आपका कम रहता है। उसके बाद आपका जो होता है मुद्रा बाजार फंड, मतलब कि मनी मार्केट फंड। तो मुद्रा बाजार फंड में नकद के तुलनात्मक प्रतिभूति में ही आपके द्वारा निवेशित राशि को निवेश किया जाता है। ये एक सुरक्षित फंड है, इसमें आपको इक्विटी फंड और डेट फंड की तुलना में कम रिटर्न मिलता है। मुद्रा बाजार फंड को अल्पकालिक फंड के रूप में भी यहाँ पर आप जानते हो। बहुत सारे लोग जो है इसमें बहुत कम समय के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद आपका होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड को बैलेंस फंड भी यहाँ पर कहा जाता है। इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको दो हिस्सों में यहाँ पर बांट दिया जाता है। एक हिस्से को डेट फंड में आपको रखा जाता है, निवेश किया जाता है, और जो है दूसरे जो आपका भाग होता है उसको आपको शेयर्स वगैरह में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर भी जो है बहुत सारे फंड होते हैं। ठीक है, तो उस फंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला आपका होता है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड में जो है आप जो निवेश करते हो उसका अधिकतर जो भाग है औसत रिटर्न देने वाले कंपनियों के शेयर में जो है इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क आपका थोड़ा ज़्यादा जुड़ा होता है। ठीक है, ये तो रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है तो आपका रिस्क भी थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा होता है। दूसरा आपका होता है इनकम फंड। इनकम फंड को नियमित जो आपको इनकम चाहने वाले लोग होते हैं, जिनको चाहिए कि हमको नियमित जो है इनकम मिलता रहे, तो इसमें जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको इनकम फंड कहा जाता है। इस तरह के फंड में ग्रोथ फंड के तुलना में थोड़ा सा कम रिस्क होता है। इसमें निवेशित राशि को जो है आपको डिविडेंड जनरेटिंग स्टॉक और सरकारी सिक्योरिटीज में जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाता है, जिससे एक निश्चित अवधि में निवेशक को डिविडेंड के रूप में इनकम प्राप्त होता रहता है। आपकी इनकम मासिक या फिर आपको मासिक हो सकता है, या फिर हर 3 मंथ के बाद हो सकता है, या फिर सालाना आपको यहाँ पर मिल सकता है। इसके बाद आपका तीसरा होता है दोस्तों लिक्विड फंड। लिक्विड फंड ये अन्य योजना की तुलना में बहुत अधिक सुरक्षित निवेश संसाधन है। इसमें आपकी निवेशित राशि पर रिस्क जो है कम होता है, क्योंकि इस तरह के फंड में आपके द्वारा निवेशित राशि को मनी मार्केट और डेट सिक्योरिटीज में जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। आपके पैसे ब्याज के रूप में कंपनियों तथा यहाँ पर संस्थानों को दिए जाते हैं, पर इसमें ग्रोथ फंड की तुलना में रिटर्न भी आपको यहाँ पर कम मिलता है। इसके बाद होता है दोस्तों आपका टैक्स सेविंग फंड। टैक्स सेविंग फंड जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें आपके द्वारा निवेशित राशि को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेशित किया जाता है जो कि इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत इनकम टैक्स छूट के तहत में यहाँ पर आती है। मुख्यतः इस तरह के फंड को जो है दोस्तों इक्विटी लिक्विड सेविंग स्कीम में निवेश किया जाता है। इस तरह के स्कीम में आपके द्वारा निवेशित रुपए पर एक सीमा से एक समय सीमा पर जो है यहाँ पर लॉक इन आपको कर लिया जाता है। मतलब एक समय सीमा तक जो है आप उसको निकाल नहीं सकते हो। लॉक इन का मतलब यही होता है। इसके बाद आपका दूसरा होता है आपको एग्रेसिव ग्रोथ फंड। तो ये थोड़ा सा अधिक रिटर्न देने वाला फंड होता है। इस पर जो है मार्केट में थोड़ा रिस्क भी जो है दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा होता है। ज़्यादा मतलब कि जोखिम लेना चाहते हैं वो इसमें
जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलता है। इसके बाद आपका होता है दोस्तों कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। कैपिटल प्रोटेक्शन फंड ऐसे फंड होता है जिसमें आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट राशि पर जोखिम जो है नहीं रहता है, आपके द्वारा निवेशित राशि कम नहीं, दो मतलब कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो कम यहाँ पर नहीं होता है। इस तरह के फंड में ऋण प्रतिभूतियों और आंशिक रूप से इक्विटी में यहाँ पर जो है निवेश किया जाता है। इस फंड का मेन उद्देश्य है निवेशकों की पूंजी की रक्षा करना। थोड़ा सा रिटर्न आपका जो है कम होता है दोस्तों। इसके बाद आपका अगला जो प्रकार होता है वो आपका पेंशन फंड होता है। यह उनके लिए है जो कि अपना रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं कि हमको जो है पेंशन वगैरह मिलता रहे, तो उनके लिए ये पेंशन ज़्यादा उपयोगी है। इसके बाद दोस्तों होता है आपका फिक्स्ड मैच्योरिटी फंड, मतलब मैच्योरिटी फंड होता है। तो इस फंड में आपके द्वारा जो भी निवेशित अमाउंट होता है उसको मनी मार्केट सिक्योरिटीज बॉन्ड में से यहाँ पर जो है निवेश कर दिया जाता है। ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें कुछ समय का लॉक इन आपको लगाया जाता है, आप मतलब कि कुछ समय तक जो है आप इसमें पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। ये जो लॉक इन का पीरियड होता है ये आपका 1 महीने से लेकर 5 साल तक भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो है आपका पैसा सुरक्षित रहता है और इसमें आपको जो है लिक्विड फंड से ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद जो म्यूचुअल फंड का टाइप होता है दोस्तों वो रिस्क के आधार पर भी होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, एक पहला प्रकार है इसका हाई रिस्क फंड। इसमें जो है हाई रिस्क होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया जिसमें हाई रिस्क होगा उसमें रिटर्न भी ज़्यादा होगा। उसके बाद आपका होता है मीडियम रिस्क फंड। इसमें थोड़ा सा रिस्क आप थोड़ा थोड़ा सा मध्यम होता है, मीडियम होता है, लेकिन रिटर्न भी आपका मीडियम होता है। इसके बाद आपका होता है लो रिस्क फंड। लो रिस्क फंड में आपका रिटर्न भी लो रहेगा और आपका रिस्क भी उसमें लो रहता है, ठीक है। वे इसके बाद आपका होता है वेरी लो रिस्क फंड। वेरी लो रिस्क फंड में जैसे कि नाम है, रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन रिस्क कम रहेगा तो आपका रिटर्न भी बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। बात आता है दोस्तों कि इसमें हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, ऑफलाइन भी है, आप जैसे भी करना चाहो यहाँ पर कर सकते हो। आप किसी एजेंट के माध्यम से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट जो है किसी एएमसी हाउस के माध्यम से भी आप निवेश कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट जो है आप एएमसी से करते हो तो आपको जो है वहाँ पर जाके बोलना है कि हमको डायरेक्ट फंड चाहिए, डायरेक्ट में थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी एजेंट के माध्यम से करवाते हो तो आपको जो है रेगुलर फंड मिलता है। रेगुलर फंड में थोड़ा सा कमीशन ज़्यादा लगता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें फ़ायदा थोड़ा सा कम होता है। इसलिए एएमसी से जब आप ओपन करवाओगे अपना अकाउंट तो आपको थोड़ा ज़्यादा जो है यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। कितना ज़्यादा मिलता है, मतलब 0.5 से लेकर 1% तक जो है आपको ज़्यादा मुनाफा इसमें मिलता है। एजेंट से आपको लगोगे तो आपको रेगुलर मिलेगा, एएमसी से आपको डायरेक्ट फंड मिलता है। दोनों में अगर अंतर पूरी तरह से आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी डायरेक्ट फंड जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है जो कि आप ओ एमसी से मिल सकता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पूरा जानकारी दे दिया है, स्टेप बाय स्टेप पूरा टाइप्स भी बता दिया, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दे दिए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। यहाँ आई बटन में म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो का लिंक दूंगा, आप उसको वॉच करके अपना नॉलेज जो है आप बढ़ा सकते हो दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, एडवाइस हो, कमेंट कीजिए। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करें। मेरे टेलीग्राम ग्रुप और दूसरे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, सारा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको अगर मुझसे फ़ोन पर बात करना है तो एक एप्लीकेशन है कॉल मी फॉर एप्लीकेशन, इसको गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इंस्टॉल करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बिल है उसको दबाइए, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो जब भी बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसको जल्द से जल्द वॉच करके अपना नॉलेज बढ़ा सकें। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब भी आप वीडियो वॉच करते हो तो अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए, तो उसको इग्नोर ना करें। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपना कमेंट करें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ वीडियो वॉच करने के लिए।